हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री। वेलकम बैक में अदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स का चैप्टर 8 और एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें यहाँ पर गिवन है tan 2a जो है वो cot a माइनस 18 डिग्री के इक्वल है। और यहाँ पर जो 2a है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से लेस देन है। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम दोनों तरफ हमें cot की फॉर्म में ही लाना पड़ेगा इसको। तो tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है, और थीटा यहाँ पर कितना है, 2a है। तो हमने tan 2a को क्या चेंज करके लिख दिया, cot 90 माइनस 2a लिख दिया। और इधर जो cot a माइनस 18 डिग्री इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब क्या होगा, cot से cot कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 90 डिग्री माइनस 2 इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a वाले को एक तरफ ले लेते हैं और बिना a वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये माइनस 2a माइनस a इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 18 डिग्री। और ये जो प्लस 90 इधर आके माइनस 90, माइनस माइनस प्लस हो गया तो किसके इक्वल आ गया, माइनस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3a। और इधर 90 में 18 माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 108 डिग्री, और साइन आएगा माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और a को हम जो 3 है उसको हम इधर ले आएंगे 108 के नीचे, तो ये हो जाएगा 108/3। डिवाइड करेंगे तो आएगा 36 डिग्री। तो a कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमें गिवन है tan a इज इक्वल टू है cot b। तो हमने यहाँ पर tan a को क्या चेंज करके लिखा है, tan को हमने चेंज करके लिखा है cot 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें पता है cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा के। तो यहाँ पर थीटा कितना है, a है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, cot 90 माइनस a। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, cot 90 माइनस से tan a के इक्वल आएगा। तो हमने tan a की जगह इसको लिखा है, और cot b को ऐसे ही रहने दिया है। cot से cot कैंसिल हो जाएगा तो 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू b। a को हम क्या करते हैं, इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री इज इक्वल टू b प्लस a। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 डिग्री where 4a is an acute angle, find the value of a। तो यहाँ पर हमें गिवन है sec 4a जो है वो इक्वल है cosec a minus 20 डिग्री के। तो हमने sec 4a को चेंज किया cosec 90 डिग्री माइनस 4a में, क्योंकि इसको cosec 90 माइनस थीटा को हम sec थीटा लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने sec 4a की जगह क्या लिखा, cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 को ऐसे लिख लेते हैं। अब cosec से cosec कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। a वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 4a, a इधर आएगा माइनस a इज इक्वल टू माइनस 20, और 90 इधर आएगा माइनस 90, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस 5a इज इक्वल टू 90 में 20 प्लस करेंगे माइनस 110, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 110/5। तो काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा कैंसिल करने पे, a इज इक्वल टू 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ a b and c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल abc देन शो दैट साइन b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू cos a बाय 2। तो हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, a b c जो है वो किसी ट्राइंगल abc के इंटीरियर एंगल्स है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया कि ए बी सी जो है वो एक ट्राइंगल एबीसी के इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हमें गिवन है कि ए बी सी तो इंटीरियर एंगल्स हो गए, और हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम क्या करते हैं, जो हमने a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 लिया, इसको दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। अब हमें शो जो करना है उसमें b प्लस सी तो एक साथ है और a बाय 2 एक साथ है, यानी हमें इनको ब्रेक करके लिख लेना है। तो हम क्या करते हैं, a बाय 2 को एक तरफ लिख लेते हैं, मतलब अलग करके लिख लेते हैं, और b प्लस सी बाय 2 को अलग करके लिख लेते हैं, यानी हमने इनको ब्रेक करके लिख लिया। और 180/2 था तो ये तो डिवाइड होके कितना आ गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। तो हमारे पास आ गया
a/2 प्लस b प्लस c/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, जो a/2 है इसको हम 90 डिग्री की तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा b प्लस c/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a/2। अब हम दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जो हमें शो करना है उसमें साइन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a/2। अब हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है कॉस थीटा के, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन 90 माइनस a/2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस a/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा के। तो ये जो हमें शो करना था आ गया, साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू कॉस अपॉन, तो जो हमें शो करना था साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू कॉस a/2, तो ये हमने यहाँ पर शो कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हमें यहाँ पे जो 67 और 75 एंगल्स थे हुए, इनको हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें एक्सप्रेस करना है 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच के एंगल्स के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, साइन 67 प्लस कॉस 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 67 को तो हम लिख सकते हैं साइन 90 में से हम कितना माइनस करें, 67 आ जाए। तो 90 में से अगर हम 23 डिग्री माइनस करते हैं तो 67 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने 67 को ब्रेक करके लिखा 90 माइनस 23 प्लस कॉस 75 है, तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा के इक्वल, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल। अब यहाँ पर है साइन 90 माइनस 23, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 23, और ये कॉस 90 माइनस 15, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 15। तो ये जो एंगल हमारी 67 और 75 डिग्री की टर्म्स में थे, उनको हमने किस में चेंज कर दिया, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच के जो एंगल थे उनके टर्म्स में हमने यहाँ पर उसको चेंज किया।